सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोऽस्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता। बौद्ध संस्कृति से शादी समारोह हुआ संपन्न धर्मपुरा में। भरतपुर संभाग के पंचायत समिति शेवर में स्थित गांव धर्मपुरा में बौद्ध संस्कृति से विवाह समारोह संपन्न हुआ। विवाह समारोह में डॉक्टर ओम प्रकाश बौद्ध ब्यूरो चीफ चमकता राजस्थान हिंडौन सिटी, गौतम बुद्ध न्यूज एजेंसी राजस्थान पत्रकार एवं जिला मीडिया प्रभारी भीमा आर्मी करौली, स्थायी निवासी ब्रह्मा तहसील बयाना भरतपुर के आयुष्मान अवधेश व अनंत का विवाह संस्कार 14 नवंबर 2021 रविवार को सेवर पंचायत समिति भरतपुर के धर्मपुरा निवासी मोहन की पुत्री आयुष्मती रचना एवं मंजू के साथ बौद्ध रीति रिवाज से बनते धम्मकीर्ति लोकपाल मथुरा एवं बनते कर्णातीश मध्य प्रदेश ने त्रिशरण पंचशील देकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं देकर शादी संपन्न कराई। शादी के समारोह में महाकारुणिक तथागत बुद्ध एवं संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर के सामने पुष्प अर्पित कर कैंडल जलाकर उपस्थित जनसमूह के सामने सुखी वैवाहिक जीवन जीने की शपथ दिलाई। उपस्थित सभी लोगों ने इस कदम की सराहना की एवं वर वधू पक्ष के आयोजकों को मंगल कामनाएं व बधाइयां प्रेषित की। मंच का संचालन संगदीप और फूलचंद बौद्ध ने किया। मीडिया कवरेज बहुजन इंडिया न्यूज के मुख्य संपादक श्याम सुंदर बर्मन द्वारा किया गया। कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, आप इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करके मतलब इस देश दुनिया को जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, ये संस्कृति के बारे में बताएं आप। सबसे बड़ी बात है, बाबा साहब ने ये बुद्ध संस्कृति ही अपने आप को आत्मसात किया, स्वीकार किया। क्योंकि जिस संस्कृति का अब तक हम पालन कर रहे थे, उस संस्कृति के तहत जिन लोगों को नीच अछूत और पाप योनि माना गया है, उन लोगों को अगर उस संस्कृति को ही पालन करते रहेंगे तो वे वैसे ही बने रहेंगे। आज से ये उस हिंदू धर्म के नरक से मुक्त हो गए हैं। अभी इन लोगों को बौद्ध धर्म के अनुसार, पद्धति के अनुसार ये कार्यक्रम शुरू किया गया है और बहुत ही सुंदर है। इससे सारा पाखंडवाद खत्म होता है। आदमी और आदमी के बीच में जो नफरत की भावना अन्य धर्मों में देखी जाती है, वो इस धर्म में नहीं है। प्रेम और प्यार बढ़ता है, समता, मैत्री और स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय जो है इसमें हमें मिलता है। इसलिए ऐसे ही कार्यक्रम होना चाहिए। अगर मनुष्य जीवन की रीढ़ समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय है, अगर ये चीज़ नहीं होगी तो मनुष्य का जीवन भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए ये प्रतिज्ञाबद्ध जीवन है। अगर हम ऐसा जीते रहेंगे तो हमारा जीवन भी श्रेष्ठ जाएगा और हमारे लोग भी महान बनेंगे। किसी धर्म को ठेस पहुंचाना मेरा काम नहीं था, लेकिन जो वास्तविकता बाबा साहब ने बोला है वो मैं बोल रहा हूँ और उसी के अनुसार मैं अनुसरण कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने ये कार्यक्रम, ये संस्कार बौद्ध रीति से, बुद्ध संस्कृति के अनुसार मैंने संपन्न किया है। सबका मंगलमय हो, सब सुखी हो, सब आनंदी हो, सबका कल्याण। आपका परिचय? मैं भिक्खु लोकपाल धम्मकीर्ति, मैं मथुरा गोकुल का रहने वाला हूँ। वहाँ पर ही मेरा बुद्ध विहार है और मैं सारे देश में यही काम करता हूँ। तो धन्यवाद, आपका मंगल हो। आप अच्छा शूटिंग कर रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। धम्मं नमामि, संघं नमामि, सबे सता सुखी हन्तु, सबे हन्तु चखेमिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु, मा कञ्चित् दुःखमागम, सबे सता सुखी हन्तु, सबे हन्तु चखेमिनो,
सबे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागम सबे सता सुखी हन्तु चखेमिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागम साधु साधु साधु। ये पूरा संस्कार का संपन्न भिक्खु लोकपाल धम्मकीर्ति ने किया है। साथ में है भिक्खु करुणातीश। ये संस्कार यही समापन होता है। आपके अच्छे जीवन की हम कामना करते हैं कि आपका जीवन मंगलमय हो, सुखी हो। आपने बाबा साहब का बहुत अच्छी तरह से पथ का पालन किया, इसके लिए परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय हो। भगवान बुद्ध की दया हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। सबका मंगल हो, सब सुखी हो, सब आनंदी हो, सबका कल्याण हो। ये आज का जो ये बौद्ध नीति से जो शादी समारोह आपका हो रहा है, ये आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा। और बताइए आपने क्या खासियत देखी इसमें? क्या करते हो आप? बीएससी कर रहे हो। तो आप यहाँ से आगे जो भी प्रोग्राम जैसे होंगे तो उनको आप कहाँ तक पसंद करेंगे? भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि रमणि सिक्खापदं समादियामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरे मध्य पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि साधु 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 नमामि। शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं चोरी से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं व्यभिचार से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं झूठ छल कपट अश्लील वाचा से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं किसी भी प्रकार के नशा बीड़ी सिगरेट अम्बर गुटखा टेस्टी तंबाकू कच्ची पक्की शराब जुआ एवं सट्टा
आलसी वृत्ति और अज्ञानता से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बताए 5 कुशल कर्मों की नित्यचर्या करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैत्रीपूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। शांति, सादगी और संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ। स्मृति सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। वाचा से और शरीर से शुद्ध होकर आज से मेरे जीवन की पुनर्रचना शुरू करता हूँ। बुद्ध, धम्म और संघ मेरे जीवन के आदर्श हैं। मैं अज्ञान को छोड़कर ज्ञान को शरण जाता हूँ। मैं दुष्चरित्रता को छोड़कर सुचरित्र निर्माण करने वाले धम्म को शरण जाता हूँ। मैं कुसंगति को छोड़कर सुसंगति निर्माण करने वाले संघ को शरण जाता हूँ। मेरे शरण जाने से मेरा स्वयं का, परिवार का, समाज का, देश का और विश्व पर्यावरण का लाभ होगा तथा सुख, शांति, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय की स्थापना होगी। साधु साधु साधु। पूजा करूंगा। मैं रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही उनका पूजा करूंगा। मैं गौरी, गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने अवतार लिया है, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। यह झूठा और बुद्धहीन प्रचार है। मैं ऐसा समझता हूँ। मैं श्राद्ध पक्ष नहीं करूंगा, ना ही पिंडदान दूंगा। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करूंगा। मैं कोई भी क्रियाकर्म करवाऊंगा। सभी मनुष्य मात्र समान हैं, ऐसा मानकर मैं समता की स्थापना करूंगा। मैं समता स्थापित करने करूंगा। मैं भगवान बुद्ध के बताए गए आर्य अष्टांगिक मार्ग का अवलंबन करूंगा। मैं भगवान बुद्ध द्वारा बताई 10 पारमिताओं का पालन करूंगा। मैं सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखूंगा। चोरी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा। ज्ञान, शील और करुणा इन बौद्ध धर्म के 3 तत्वों का समन्वय करके मैं अपने जीवन को ढालूंगा। मैं अपने पुराने मनुष्य मात्र को
मंगलं रखन्तु सब देवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रखन्तु सब देवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रखन्तु सब देवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते मंगलं रखन्तु सब देवता सर्वदुदानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रखन्तु सब देवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रखन्तु सब देवता सर्वसङ्घानुभावेन भवन्तु ते साधु साधु साधु। जब हम शीलाचरण से बाहर जाते हैं, अच्छे आचरण से बाहर जाते हैं, बुरे आचरण में प्रवेश करते हैं, तो हमारे रिश्तों का भी यही भय रहता है। परिचय दीजिए। मैं ओम प्रकाश वर्मा। आपके बेटे की जो शादी आयोजित की गई है ये बौद्ध रीति नीति से, मतलब आपके दिमाग में कैसे प्रश्न आया कि मुझे इस संस्कृति से मुझे शादी विवाह करना है मेरे बेटों की? मैं पिछले 30 साल से बौद्ध धर्म को मानता हूँ, बाबा साहब को अपना आदर्श मानता हूँ और मैंने काफ़ी समय से बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया है और मेरा सपना था कि मेरे बच्चों की शादी बुद्ध रीति रिवाज के अनुसार संस्कार हो, जिससे लोगों को संदेश मिले। तो लोगों के क्या संदेश देना चाहते हैं आप इस तरीके के समारोह आयोजित करके, मतलब लोगों को, समाजों को, कि मतलब ये जो आपने रीति नीति से जो ब्राह्मण संस्कृति जिसको बोलते हैं उसको अलग हटके और ये बौद्ध रीति नीति से आपने जो ये प्रोग्राम आयोजन करवाया है शादी समारोह का, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बौद्ध धर्म से शादी करें, शादी संस्कार करवाएं, जिससे बाबा साहब की विचारधारा आगे बढ़ेगी इस देश में। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। आपका पद नाम? ओम प्रकाश वर्मा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है और गांव धर्मपुरा का रहने वाला हूँ मैं। जिला भरतपुर में पड़ता है। दिनांक 14 नवंबर 2021 को मेरे छोटे भाई मोहन सिंह की बच्चियों की शादी हुई थी, जो बौद्ध धर्म रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। बौद्ध धर्म के अनुसार जो शादी हुई है ये हमें बहुत ही अच्छी लगी है। इसमें सीधे ही वधू पक्ष और वर पक्ष के परिवारजनों को बैठा करके प्रतिज्ञाएं डायरेक्ट लिवाई जाती हैं और बौद्ध धर्म रीति के अनुसार शादी में बिल्कुल खर्चा नहीं होता है। और हम समाज को और अन्य सर्व समाज को भी बौद्ध धर्म रीति से शादी व अन्य प्रोग्राम करने की शपथ दिलाएंगे। मतलब आपने क्या खासियत देखी ये प्रोग्राम आपको जो इतना शानदार आप इसकी तारीफ कर रहे हैं कि ये संस्कृति बुद्ध जो संस्कृति की जो विवाह समारोह हुआ है और ये आपके दिमाग में जो आया आपको क्यों अच्छा लगा? सबसे पहले तो बौद्ध धर्म के अनुसार जो हमने शादी हुई है हमारी बच्चियों की, इसमें सबसे पहले तो खर्चा सबसे कम हुआ है। खर्चा बिल्कुल ही नहीं है, ना के बराबर खर्चा है। और वर पक्ष और वधू पक्ष सारे घराती बराती, वर पक्ष और वधू पक्ष सारे घराती और बराती जो आते हैं सबको सामने बैठा के ये वचनबद्ध प्रतिज्ञा लिवाई जाती है जीवन भर साथ निभाने।
और मंडप के सामने अगर जैसे वो 7 फेरों का जो रस्म होता है उसमें जिसकी बेटी होती है, बाप पिताजी होते हैं, उनको तो शायद देखने का भी अधिकार नहीं है। देखो जी, कुछ ऐसा बताया जाता है। फेरे निभाए जाते हैं, उनसे हम संतुष्ट नहीं हैं साहब। हमने काफ़ी, हमारी भी शादी मंडप में हुई थी, पर लेकिन अब धीरे धीरे बौद्ध धर्म की जो विचारधारा हमारे दिमाग में आई है, तो इससे हमें बहुत ही अच्छा लगा है। चलो ठीक, ओके। पहले तो नाम बताइए, आपका परिचय दीजिए। बनते करुणातीत बुद्ध विहार सोना से मैं आया हूँ। हो गया। क्या संदेश देना चाहते हैं इस तरीके के प्रोग्राम आयोजित करके आप लोग? ये शादी समारोह को जो प्रोग्राम आपने लगाया है बौद्ध रीति अभी नीति इनके से, साथ हो जाए हमारा भगवान वो आ गई। तथागत बुद्ध तो आ बोधिसत्व जाओ। बाबा साहब के मार्ग पे हमको चलना चाहिए। हमारे आदर्श हैं, इन्होंने हमारे को पहले बताया, रास्ता बता के गए हैं, उसी रास्ते पे हमारे को चलना चाहिए, हमारे समाज को चलना चाहिए। इतने महापुरुष हैं कि इनको विश्व मान रहा है और हम लोग उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, तो हमको जो बताए हुए मार्ग पर चलना ही सबसे अच्छा होगा। उसी में हमारा कल्याण होगा, उसी में हमारे समाज का कल्याण, सभी का कल्याण उनके बताए हुए मार्ग पर चलने पर ही होगा। जानबूझ आपको कैसा लगा ये जो शादी समारोह आपका जो बौद्ध रीति नीति से हो रहा है, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं इसके बारे में? बहुत ही खुश। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम? अच्छा लगा। मतलब लोगों को फॉलो करना चाहिए ना? फॉलो करना चाहिए। हाँ, आगे भी ये बाबा साहब अम्बेडकर की, भगवान बुद्ध की विचारधारा को मतलब आप आत्मसात करना चाहिए लोगों। ठीक। आपकी जो बेटी है, इनकी शादी हो रही है, आप क्या लगती हैं इनकी? बड़े हो गए। अच्छा, आपको जो ये बौद्ध रीति नीति से जो प्रोग्राम आयोजित किया है, भंते जी ने कराया है, ये कैसा लगा? अच्छा लगा। इससे आगे मतलब लोगों को और करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सभी लोगों को करना चाहिए। अच्छा लगा। आपका नाम? थैंक यू। इसलिए आपको शिलाचरण का पालन करना है। 5 शील, यानी हमको हिंसा और चोरी घर में नहीं, हमको हिंसा नहीं करना, कलेश नहीं करना, क्यों कलेश विवेक को खा जाता है और हमको विनाश की ओर पहुंचा देता है। इसलिए हमको मैत्री करना है, हमको चोरी नहीं करना, हमका नहीं करना, हम अपनी विवेक को स्मृतिमान रखना है, प्रदीप्त रखना है। यही पंचशील है। इसको अच्छी तरह से पालन करोगे, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। एवं मुरझाए चेहरों को खिला देने वाले महान बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एवं सर्व समाज को साक्षी मानकर, बेटे का इनका नाम बोलिए, क्या है? अपना नाम नहीं, विश्वास पात्र रहने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं आपके उपार्जित धन दौलत की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं घर के सभी कार्यों को दक्ष निपुण रहकर आलस रहित रहने की प्रतिज्ञा करती हूँ। निष्ठा भाव से पालन करूँगी और परिवार का इसी में कल्याण है, ऐसी मैं कामना करती हूँ। साधु साधु साधु। सब महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं मुरझाए चेहरों को खिला देने वाले महान बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एवं सर्व समाज को साक्षी मानकर मैं आयुष्मती, नाम बोलो उनका, को पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ तथा हम दोनों का दाम्पत्य जीवन मंगलमय होने की कामना करता हूँ तथा गृहस्थ धर्म की 5 एतं मंगलामुत्तमं। बहुजन इंडिया न्यूज़ देखने वालों से मेरी गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाएं एवं कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।